हेलो गाइस, कैसे होंगे सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले जो हमने क्लास 11th का जो मैथ स्टार्ट कर रखा है एनसीईआरटी, उसमें हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट कर ली थी। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो अपने पास एक्सरसाइज 1.2 में है इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सेट की क्या टाइप होती है। इसमें अपने पास है पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, जिसको हम नल सेट के नाम से भी जानते हैं। तो एम्प्टी सबने सुन रखा होगा कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब क्या होता है। एम्प्टी का मतलब होता है कि खाली, जहां पर कोई भी एलिमेंट आपको नजर नहीं आए उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। अब अगर मैं इसका कोई एग्जांपल दूं आपको, तो ये अपने पास एग्जांपल में देखो, मान लो मैं लिख देता हूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 1 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट। अब 1 से छोटा नेचुरल नंबर होता है कोई, आपको अच्छे से पता होगा कि नेचुरल नंबर है वो 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब 1 से छोटा क्या होगा, 1 से छोटा तो फिर इससे छोटे जो होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। मान लो मैंने 0 लिख दिया, तो 0 कोई नेचुरल नंबर थोड़ी है। उसने तो बोला है कि वो एलिमेंट लिखो नेचुरल नंबर का जो 1 से छोटा हो। तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट या फिर नल सेट, ये वाले सेट। और इस सेट को हम जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं हम फाई से। भाई फाई, ये अपने पास होता है फाई से इसको डिनोट किया जाता है। ये वाला फाई जो, अगर आपको ये साइन कहीं लगा नजर आता है तो समझ जाना कि एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है, बॉक्स कोई भी आगे रह सकता है। ठीक है, तो ये इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई आपको नजर आए तो क्या समझ जाओगे कि एम्प्टी सेट है। भाई आ गया समझ। हाँ, अगर मैं इस फाई के साथ में ये सेट की नोटेशन लगा देता हूं तो अब मत बोलना कि ये एम्प्टी सेट है। अब ये सेट हो गया सिंगलटन सेट। कौन सा सेट, सिंगलटन सेट। सिंगल, अकेला रहना जिसको पसंद होता है, तो इसका मतलब इसके नाम में ही अकेला है बेचारा, करे क्या, शादी हुई नहीं, तो सिंगलटन नाम रख लिया। सिंगल का मतलब अकेला रहता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट नजर आए। अब ये फाई एक एलिमेंट में काउंट होगा सेट की नोटेशन लगने के बाद, तो इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। हाँ, अकेला फाई लिखा हुआ है, सेट की नोटेशन नहीं लगी हुई, तो इसको बोलेंगे हम एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या फिर नल सेट के नाम से जाना जाएगा। आशा करता हूं सबको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके अपने पास नेक्स्ट टाइप है, वो है अपने पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, चलो दोनों अलग अलग बना देता हूं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सबको पता होगा भाई, फाइनाइट का मतलब क्या होता है वो बता दो। फाइनाइट का मतलब होता है जिनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इस फाइनाइट का मतलब होता है काउंट करना, जिनको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, वो उस सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। एग्जांपल लिख दूं,
चलो लिख देता हूं, नेचुरल नंबर का ही लिख देता हूं, नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे नेचुरल नंबर बताओ क्या होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं ना। अब इसका मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और काउंट कर सकते हैं तो इस सेट को क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट इसका उल्टा हो गया भाई, और इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब इन लगा दिया तो इसका मतलब है काउंट नहीं होगा अब ये। तो वो सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। और इसका अगर एग्जांपल लिखूं तो ये लिख दिया मैंने, चलो ये लिख देते हैं, नेचुरल नंबर का ही लगा लो फिर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 से बड़े नेचुरल नंबर लिखना स्टार्ट कर दो, 6 7 8 9 10, कहां तक जाओगे, चलते ही रहोगे, ये क्या खत्म होने वाले हैं, खत्म होने वाले नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। आशा करता हूं अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स की तरफ। अपने पास नेक्स्ट टाइप है इसकी इक्वल सेट। इक्वल सेट, अरे क्या लिख दिया आप बोलोगे सर ये कोई बताने वाली बात थी, हम वैसे ही समझ जाते हैं। बात आपकी भी सही है, क्या बताना है, जब नाम में इक्वल आ गया तो क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे भाई, इक्वल होंगे। जैसे क्या लिखेंगे, एक सेट लिख दिया मैंने 1 2 3, बी सेट लिख दिया मैंने 1 1 1 2 3 3 2। आप बोलोगे सर क्यों झूठ बोल रहे हो, ये इक्वल हो सकते हैं, ये बात भी सही है, इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि आप बोलोगे इसमें तो 3 एलिमेंट और इसमें तो 3 से काफी ज्यादा हो गए, 3 और 3 6 और 1 7 एलिमेंट हो गए, तो 3 इसमें और इसमें 7 कहां इक्वल हो गए। अरे थोड़ा सा ध्यान दो, बैक साइड आओ, बैक साइड, माइंड को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ। पीछे के लेके जाओगे तो मैंने क्या बताया था, सेट की नोटेशन ये कहती है कि अपने पास कोई भी एलिमेंट रिपीट करने की जरूरत नहीं भाई, तो रिपीट करेंगे ही नहीं, जब जरूरत नहीं, अगला खुद मना कर रहा है कि मेरे में रिपीटेशन में अलाउड है ही नहीं, क्यों लिखते हो फिर, हमें क्यों जबरदस्ती करनी। लिख देंगे 1, एक बार 1 लिख देंगे, एक बार 2 लिख देंगे और एक बार 3 लिख देंगे। देखो अब एक बार ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, इसका मतलब ए सेट किसके इक्वल है, बी सेट के इक्वल है। ये याद रखना, इनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, इनके नंबर भी सेम होने चाहिए। कहने का मतलब इसमें 3 है तो इसमें भी 3, जैसे इसमें है वैसे के वैसे यहाँ होने चाहिए। आप कभी लिख दो ना, ये सेट लिख दूं मैं C = XYZ, आप बोलोगे नंबर तो इसमें भी 3 है, एक्स वाई और जेड 3 है ना, और इसमें भी 3 है, बोलोगे इक्वल हो गए। नो 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 भाई, इक्वल नहीं हो सकते, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर बोलोगे कि फिर ये कौन सा सेट आ गया, तो जब इसके नंबर सेम है लेकिन आप बोल रहे इक्वल नहीं है। हाँ, इस सेट का भी नाम बताएंगे, टेंशन मत लो। ए और बी के नंबर, एलिमेंट्स के नंबर सेम है, एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट सेम थे तो हमने बोला इक्वल सेट, यहाँ पर सिर्फ नंबर सेम है। इसमें कितने हैं अपने पास 3, इसमें भी कितने अपने पास 3। इन दोनों सेट को हम बोलते हैं भाई इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, वैलेंट का मतलब है क्या समझे यार, वैलेंट का मतलब नंबर्स, इनके नंबर्स जो अपने पास है वो सेम होना चाहिए, संख्या इनकी सेम होनी चाहिए नंबर की, बाकी वो नंबर सेम हो या ना हो कोई मतलब नहीं। इक्वल में नंबर्स अपने पास, इनकी जो काउंटिंग वाली नंबर है वो संख्या वो भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तो हम बोलेंगे इक्वल सेट। आई होप आपको इसकी सभी टाइप अच्छे से समझ आ गई होंगी।
इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं अपनी। एक्सरसाइज 1.2 देखो 1.2 एक्सरसाइज का अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है भाई। उसका फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, ये बोल रखा फर्स्ट पार्ट में, ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। फर्स्ट पार्ट है, खुद बता दोगे, सेट ऑफ ओड नंबर्स डिविजिबल बाई 2, ये लो एक बार बता दो नल सेट होगा। अरे अभी तो बताया था यार, क्या समझे। नल सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। आप बोलोगे इसमें एलिमेंट बनेंगे, ओड नंबर हमें पता है क्या होते हैं, 1 3 5 7 होते हैं, तो आप बोलोगे नल सेट कहां से हो गया। अरे आगे एक बात और लिखिए, ध्यान से समझ लो, क्या लिखा है, 2 वो नंबर, ओड नंबर वो नंबर बताने हैं जो 2 से डिवाइड हो। ओड नंबर ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता जो 2 से डिवाइड हो। इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये 5, और 5 को हम लिखते हैं नल सेट। क्या लिखते हैं, नल सेट। समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ये बोल रखा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो एक बार बताओ, इवन प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं भाई, 2 से। और कौन से नंबर है जो खुद से या 1 से डिवाइड हो, तो आगे बढ़ जाओ, 2 3 5 7 11 13 ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन ये तो हो गए प्राइम नंबर्स। बात किसकी की है, इवन। और इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो प्राइम नंबर एक 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है। तो इस सेट का जो अपने पास एलिमेंट आएगा इवन प्राइम नंबर, वो क्या जाएगा, 2। और 2 एक एलिमेंट आ गया, और जिसमें एक भी एलिमेंट हो, उस एक एलिमेंट को तो बताया था ना, क्या करे, शादी नहीं हो तो क्या बन जाएगा, सिंगल रह जाएगा। तो इसका मतलब सिंगलटन सेट होगा, नल सेट नहीं। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं भाई, आगे बढ़ो। क्या बोल रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर का सेट है भाई। नेचुरल नंबर्स किस तरह के नेचुरल नंबर, x लेस देन 5, 5 से छोटे, एंड x ग्रेटर देन 7, 7 से बड़े। एक चीज आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ, एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब होता है भाई कॉमन, इनके बीच में कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, कुछ नहीं करना, कॉमन एलिमेंट। 5 से छोटे नेचुरल नंबर लिखो भाई एक बार, क्या होंगे, 1 2 3 4। 7 से बड़े और लिख दो, 8 9 10 11 12 चलते रहेंगे। एंड का मतलब कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन है, बोलोगे सर कुछ कॉमन नजर ही नहीं आ रहा। अरे नजर नहीं आ रहा तो कौन सा सेट होगा, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें। क्या लिख दे, 5, इट इज ए नल सेट। कोई डाउट है, नहीं है, अपने होते हुए वैसे भी डाउट नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट की साइड। ये लो भाई फोर्थ पार्ट भी आप ये लिख देंगे। फोर्थ पार्ट कौन सा डरने की बात है, ये बोल रखा है वाई सच दैट वाई इज पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ये बोल रखा 2 पैरेलल लाइन के बीच का एक कॉमन एलिमेंट लिख दो भाई।
अब आपको पैरेलल लाइन अच्छे से बताओगे, वो लाइन जो कभी नहीं मिलती। रेल की पटरी देखी है, वो पैरेलल होती है, मिलेंगी नहीं कहीं भी, चलते रहना आप इतनी दूर तक भी। तो वही बात क्लियर रखी है इन्हें कि दो पैरेलल लाइन इनको कितना भी बढ़ा दो भाई, कहीं नहीं मिलेंगी। और कहीं नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब इनका कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, कॉमन पॉइंट ही नहीं है। और कॉमन पॉइंट नहीं है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? फाई। फाई मतलब नल सेट। ये लो भाई, फोर्थ पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे। पहले पूछ क्या रखा वो तो देख लें, बात तो तब करेंगे जब पता होगा क्या करना है। ऐसे ही थोड़ी ना चलते रहेंगे, इतनी स्पीड से भी नहीं भाई, थोड़ा सा स्लो 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 स्लो। देखो आगे ये बोल रखा था सेट ऑफ द, ये बोल रखा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट। और क्या पूछ लिया यार, ये भी कोई क्वेश्चन पूछता है क्या? इनफाइनाइट और फाइनाइट, ये यार बोलोगे क्या क्वेश्चन पूछ लिया। चलो आप पूछ लिया तो बता भी देंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल के महीनों के का सेट। अब एक साल में आपको अच्छे से पता कितने महीने होते हैं, जानते हो? ये भी नहीं पता, जनवरी फरवरी एलकेजी के जी में आ जाती है ना, वहां बैठ जाना भाई। और क्या होगा, नहीं तो फिर हम तो सिखाएंगे ही। क्या होगा भाई? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, वो एक साल के महीनों के नाम लिखने हैं, और महीनों के नाम कितने होते हैं? 12। तो इसका मतलब है 12 काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे? इट इज काउंटेबल। यह काउंटेबल है भाई, और काउंटेबल है तो सो इट इज फाइनाइट सेट। ये एक फाइनाइट सेट होगा। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते आगे। ये बोल रखा है सेट अपने पास 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये लगा दिया भाई। ये बताना फाइनाइट इनफाइनाइट, क्या बात करते हो यार, क्वेश्चन होगा कोई। डॉट 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 लगा दिया तो इसका मतलब चलते रहो। और चलते कहां तक रहेंगे? कहां तक चलते रहेंगे? हम तो बाबा हैं, बाबा कहीं भी जा सकते हैं, जा सकते हैं ना। तो ये वही बात है, कहीं भी घूम सकता है भाई, तो ये भी कहीं तक भी जा सकते हैं, और कहीं तक जा सकते हैं तो काउंट कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट काउंटेबल, काउंटेबल नहीं है, और इट इज नॉट काउंटेबल, सो इट इज इनफाइनाइट। तो ये फाइनाइट भी नहीं है, क्या होगा? इनफाइनाइट। बताओ समझ आया कि नहीं आया? कोई नहीं, एक पार्ट और देखो फिर। क्या बोल रखा है? 1 2 3 डॉट 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 99 100। बस भाई इसका तो क्या बताएं, बेचारे के सांस चढ़ गए और 10 100 पर जाके रुक गया। क्या बात करते हो, जब ये 100 तक पहुंच सकता है तो अपनी तो इतनी कैपेसिटी है, हम 100 तक जा सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 100 तक जाएंगे तो इसका मतलब काउंट कर सकते हैं। और काउंट कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे? इट इज काउंटेबल, इट इज काउंटेबल, सो इट इज फाइनाइट। ये फाइनाइट सेट है भाई। आप बताओ कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं, फिर दिक्कत ही नहीं है तो ये लो यार। दिक्कत हम वैसे भी प्रॉब्लम किसी को रहने ही नहीं देते, जहां हम खड़े हो जाते हैं वहां से सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं, ये बात याद रखना। आप देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 5th में आ गए, सॉरी 4th में आ गए भाई, 5th नहीं 4th। ये लो भाई, द सेट of positive integers greater than 100। यार क्या बात कर दी यार, बताइए क्वेश्चन को पूछने के लायक क्वेश्चन थे, और ये भी 11th क्लास के। ये बात बुक वाले भी ना तो बढ़िया बात नहीं की इन्होंने। क्या क्वेश्चन पूछा? 100 से बड़े, क्या बात होगी फिर 100 से बड़े? 101 102 103 104, चलते रहो ऐसे ही, कहां तक जाएंगे? गिन ही नहीं सकते, और गिन नहीं सकते
तो क्या लिखेंगे, इट इज इनफाइनाइट सेट। ये लो भाई, फोर्थ पार्ट कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट में आ जाओ। क्या है फिफ्थ पार्ट, देखो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। यार जहां पर लेस देन की बात आ जाती है उनको तो हम वैसे ही काउंट कर लेते हैं, और प्राइम नंबर की बात आई है, प्राइम नंबर को तो वैसे ही काउंट कर लेंगे। प्राइम नंबर स्टार्ट हो गए भाई 2 से, फिर उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 चलते रहेंगे भाई। कहां तक है, 99 तक के काउंट, 99 तक का बस देखना है, 99 तक। और 99 तक आप देख सकते हो, उसमें 99 तक के जो अपने पास होंगे ये प्राइम नंबर्स, उनको हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं। और अच्छे से काउंट कर सकते हैं तो इसका मतलब इट इज काउंटेबल। और ये अगर काउंटेबल है तो इट इज फाइनाइट, ये भी एक फाइनाइट भी होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आना, आराम से धक्का मुक्की मत करना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ये लो भाई, ये बोल रखा स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट। फिर यही पूछा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पूछ लिया, फाइनाइट इनफाइनाइट। क्या यार, इन्होंने तो क्या तो बात कर दी। चलो लिख देता हूं, अब बात कर दी तो, द सेट ऑफ लाइन्स which are parallel to x axis। ये लो भाई, ये जो साइन है घबराना मत, इसको हम पैरेलल का साइन बोलते हैं भाई, पैरेलल। दो डंडे खींच दो बस इक्वल पैरेलल हो गया, ये पैरेलल का साइन होता है मैथ में। वैसे भी आप देखो, इसने बोल रखा है एक्स एक्सिस, ये लो भाई वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होते हैं, वो बोल रखा है उन लाइंस का सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ये लो भाई बना दी। अरे कितनी बनाओगे, चलते रहो यार, पैरेलल सारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते कितनी भी बना दो, अपने हाथ की बात है। मार्कर है, बोर्ड है, आपके पास कॉपी है, पेन है, मन करे उतना बनाओ, और उतना बनाएंगे तो काउंट नहीं कर सकते, इट इज इनफाइनाइट। ये लो इनफाइनाइट हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं भाई। सेकंड पार्ट में अपने पास है द सेट ऑफ लेटर्स, set of letters in the English alphabet, in the English alphabet, अल्फाबेट। ये लो भाई, वो इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर हैं अपने पास उनका सेट, और इंग्लिश अल्फाबेट को तो हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड, और काउंट कर सकते हैं, टोटल होते हैं 26, काउंट कर सकते हैं, तो इट इज फाइनाइट। ये लो भाई फाइनाइट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, थर्ड पार्ट क्या बोल रखा है, द सेट of numbers which are multiple of 5, multiple of 5। अरे 5 के मल्टीपल, 5 से आगे, 5 से डिवाइड होने वाले 5, 10, 15, 20, 25 सारे 5 के मल्टीपल काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्या लिखेंगे, इट इज इनफाइनाइट। ये लो इनफाइनाइट सेट। बताओ समझ आया कि नहीं आया, आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की बात करते हैं भाई।
और फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो अपने पास क्या होगा, द सेट्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, लिविंग ऑन द अर्थ, ये बोल रखा अर्थ पर रहने वाले एनिमल्स का सेट। और उनको तो हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जब हम पृथ्वी पर रहते हैं और जब हम मनुष्य को काउंट कर सकते हैं, पर्सन्स को काउंट कर सकते हैं, तो इनको क्या बड़ी बात है, इनको भी काउंट कर लेंगे। क्या लिख देंगे, इट इज फाइनाइट, क्योंकि हम इनको अच्छे से काउंट कर सकते हैं तो ये फाइनाइट है भाई। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, द सेट ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स का सेट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये बोल रखा ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल, ये ओरिजिन बना दिया भाई ये वाला। इससे हम अनेकों सर्कल से पास कर सकते हैं भाई। ये लो भाई, छोटे बड़े करके पता नहीं कितने सर्कल पास कर देंगे और काउंट नहीं कर सकते। इट इज इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट सेट है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 है अच्छे से समझ आ गया होगा भाई। तो आज आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं, बाकी ये क्वेश्चन हम आगे फिर दोबारा करेंगे। फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।